बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिवों को शामिल किया गया। नितिन नबीन की टीम में मध्य प्रदेश का खासा दबदबा देखने को मिला। पिछली बार बीजेपी की टीम में शामिल चेहरों का कद बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश से कुल 8 चेहरों को नितिन नबीन की टीम में शामिल किया गया और इनको कई अहम जिम्मेदारी दे दी गई। आखिर कौन से वो चेहरे हैं जो नितिन नबीन की टीम में मध्य प्रदेश के कोटे से हिस्सा बने और किस तरीके से मध्य प्रदेश के नेताओं का कद बढ़ता हुआ नजर आया है और क्या ये आने वाले समय की राजनीति में मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करेगा। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की नई टीम का हिस्सा बनने के लिए दमखम लगाने वाले कौन से नेता जो है चूकते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया और इस टीम में मध्य प्रदेश का खासा दबदबा देखने को मिला। नितिन नबीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिवों को शामिल किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के कोटे से आखिर किन चेहरों को नितिन नबीन की टीम में शामिल होने का मौका मिला, उसकी पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश का दमखम बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर की टीम में देखने को मिला है और कौन से चेहरे जिनका कद नितिन नबीन की नजरों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब आप उन चेहरों को जान लीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कोटे से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के गोहद से आने वाले बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य को नितिन नबीन की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लाल सिंह आर्य एससी कोटे से आते हैं और इससे पहले बीजेपी के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। हम आपको बता दें कि लाल सिंह आर्य तत्कालीन शिवराज सरकार के समय मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं और इसके बाद वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद संगठन ने उनको एक अहम जिम्मेदारी दी और लगातार संगठन के अंदर उनका कद बढ़ता हुआ नजर आया और अब लाल सिंह आर्य को नितिन नबीन की टीम में उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के कोटे से दूसरा बड़ा चेहरा खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का है, जिनको नितिन नबीन की टीम में महामंत्री बनाया गया है। गजेंद्र पटेल इससे पहले एससी मोर्चा में महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उनकी उम्र 51 साल है, लेकिन अब वो नितिन नबीन की टीम में एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के कोटे से तीसरा बड़ा चेहरा राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का है। कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो बीजेपी की तरफ से सूची जारी हुई है उसमें कविता पाटीदार का नाम सबसे ऊपर है। अब आप जान लीजिए कि ओबीसी वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर न सिर्फ बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है, बल्कि मध्य प्रदेश की बीजेपी से भी एक बड़े चेहरे को एक बड़े जिम्मेदारी देती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। अगला चेहरा सौदान सिंह का है। संगठन में कुशल नेतृत्व के रूप में पहचाने जाने वाले सौदान सिंह मध्य प्रदेश के विदिशा के काकपुर से आते हैं और मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण संगठन में जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, लेकिन अब उनको बीजेपी की नई टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सौदान सिंह को सह संगठन मंत्री बनाया गया है और उनका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ होगा। अगला चेहरा हाल ही में मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सांसद बने तरुण चुग का है, जिनको बीजेपी ने कार्यालय प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। अगला चेहरा मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का है। खजुराहो से सांसद है वीडी शर्मा और उनका मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल 2020 से 2025 तक का रहा था और इस दौरान पार्टी ने बेहतर परफॉर्म देते हुए न सिर्फ 2023 का विधानसभा चुनाव जीता, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी 29 सीटें जीतकर चौंका दिया था और यही वजह थी कि मध्य प्रदेश के मॉडल को बीजेपी आदर्श मॉडल बताती हुई नजर आती थी। और अब बीजेपी ने वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ
संकुल का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है, यानी कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी गई है। और मल्टी डायमेंशनल टीम जो बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम के साथ, जैसे ये जो काम मुझे भी मिला, ये नया आयाम है। अगला चेहरा राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर का है, जिनको बीजेपी ने किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बंशीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश में भी किसान मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं और अब उनको बीजेपी ने देश के राष्ट्रीय स्तर का किसान मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब मोदी कैबिनेट के अंदर मध्य प्रदेश के कोटे से ही शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे कृषि मंत्रालय का जिम्मा है, उसके बाद बंशीलाल गुर्जर को जो है पार्टी ने बीजेपी के अंदर किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है। नितिन नवीन की नई टीम में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मीडिया विभाग की है और इसमें भी मध्य प्रदेश के कोटे से आशीष उषा अग्रवाल को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया सेल बनाकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश में बीजेपी के मीडिया के प्रभारी का काम संभाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2023 और 2024 के चुनाव में बेहतर मीडिया प्रबंधन के जरिए एक बेहतर रिजल्ट देने का काम किया था। और अब यही वजह है कि नितिन नवीन की टीम में जो मीडिया की जिम्मेदारी है, उसमें राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक के तौर पर आशीष उषा अग्रवाल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिवों को शामिल किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के उन चेहरों को पार्टी ने अहम जिम्मेदारियां दी हैं जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और इसके अलावा अलग अलग वर्ग से आते हैं। यानी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश से एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही ब्राह्मण चेहरों को और सवर्ण चेहरों को भी साधने की कोशिश की है। लेकिन अब आप एक और खबर जान लीजिए, एक और अपडेट जान लीजिए कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश से नितिन नवीन की टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, या हम कहें टीम का हिस्सा बनने से चूक गए। मध्य प्रदेश से ऐसे कई नेताओं के नाम दौड़ में शामिल थे जो नितिन नवीन की टीम का हिस्सा बन सकते थे। उसमें इंदौर से मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का नाम बहुत तेजी के साथ चला था। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के धुरंधर नेता कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा को भी बीजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर कयासों का दौर बहुत तेजी के साथ चला था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जो हैं संगठन के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं का जिस तरीके से नितिन नवीन की टीम में दबदबा बढ़ा है, उसने इस बात के संकेत जरूर दे दिए कि नितिन नवीन का फोकस न सिर्फ आगामी यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, उसके अलावा मध्य प्रदेश के 2028 में होने वाले चुनाव पर भी है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव है, कमेंट करें।